हरीश यादव देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा क्या था, आधुनिक भारत में हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ रहे थे। हम देख रहे थे कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से अपना प्रभुत्व भारत पर जमाने का प्रयास किया। अब उसके बाद में हमने देखा कि अंग्रेजों ने सबसे पहले पुर्तगालियों को हराया स्वाली के युद्ध में, उसके बाद में बेदरा के युद्ध में डचों को हराया, उसके बाद में डेनिशों की सारी कंपनियों को खरीद लिया। अब थे बारी फ्रांसीसियों की, यानी फ्रांस और इंग्लैंड, यानी फ्रांसीसी और अंग्रेज। अब अंग्रेज फ्रांसीसियों को हराने का काम करेंगे। अंग्रेज फ्रांसीसियों को भारत से उनका वजूद खत्म करने का काम करेंगे। इन दोनों में संघर्ष होता है और इसी संघर्ष को नाम दिया जाता है क्या, कर्नाटक का युद्ध। अब कर्नाटक के युद्धों को हम पढ़ेंगे आज, जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि कर्नाटक के युद्ध, टोटल 3 युद्ध हुए कर्नाटक से, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। यानी अब चर्चा करेंगे हम प्रथम कर्नाटक युद्ध पर। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ कब था, यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसे हम कहते हैं आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष हुई, यानी प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष हुई, यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध। ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1746 से लेकर के 1749 तक। 1746 से लेकर के 1748 तक, 1746 से लेकर के 1748 तक, यानी कि ये जो युद्ध चला था वो 2 वर्ष चला, पूरे 2 वर्ष चला। अब इसके बाद में प्रथम कर्नाटक युद्ध 2 वर्ष चल रहा है। इसके कारण क्या हैं? कारण है कि यूरोप में एक देश है, उस देश का नाम है ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया। ये यूरोप में देश है। इस ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। राजधानी से हमें कोई मतलब नहीं है। ऑस्ट्रिया का एक राजा होता है और उस राजा की हो जाती है मृत्यु और उसका कोई वारिस नहीं होता है। अब यहाँ पर 2 देश हैं, एक है ब्रिटेन जिसे हम इंग्लैंड बोलते हैं, एक है फ्रांस। और यहाँ पर ब्रिटेन अपनी पसंद का राजा चुनने के लिए कहता है और फ्रांस अपनी पसंद का राजा, यानी कि जो इन दोनों में से जो व्यक्ति अब उनके हितों को पूरा करेगा उसे राजा बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं। यानी इन दोनों में संघर्ष की बात यहीं से आ जाती है। लेकिन भारत में उस समय क्या परिस्थिति थी, यानी कि जब यहाँ इन दोनों में थोड़ा सा ज्वेलर्स की भावना आ जाएगी तब भारत में क्या होगा? भारत में भी वही होगा। तो एक व्यक्ति थे कैप्टन बॉर्नेट, ये है तत्कालीन, ये तो कारण हो गया, एक है तत्कालीन कारण, यानी तभी का कारण। तत्कालीन कारण क्या था उस समय, यानी जब ही उस समय का कारण क्या था? एक व्यक्ति थे कैप्टन बॉर्नेट, ये था अंग्रेजी अधिकारी। कैप्टन बॉर्नेट ने क्या काम किया कि कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को लूट लिया, जब उस समय फ्रांसीसी कंपनी का भारत में गवर्नर कौन था? डुप्ले। अब डुप्ले ने क्या काम किया कि मॉरिशस एक देश है, मॉरिशस में भी फ्रांसीसी कंपनी थी उस समय, फ्रांसीसी कंपनी थी। इस डुप्ले ने क्या काम किया कि मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर को बुलाया। डुप्ले ने फ्रांसीसी गवर्नर को बुलाया और उस फ्रांसीसी गवर्नर का नाम था ला ब्रूडोन ने क्या काम किया कि आते ही मद्रास को जीत लिया। क्या कर लिया? मद्रास को जीत लिया। अब ये मद्रास जीतते हैं तो यहीं पर ये अंग्रेज कहाँ जाते हैं? अब कर्नाटक के राजा के पास जाते हैं। उस राजा का नाम था अनबरुद्दीन। उस राजा के पास जाते हैं, अनबरुद्दीन के पास में। अब अनबरुद्दीन के हस्तक्षेप के बाद में क्या होता है
अनवरुद्दीन हस्तक्षेप करेगा मद्रास में, लेकिन मद्रास को डुप्ले छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मद्रास को डुप्ले छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अनवरुद्दीन ने हस्तक्षेप किया। अब अनवरुद्दीन डायरेक्ट किससे लड़ता है? फ्रांसीसियों से लड़ता है। अनवरुद्दीन डायरेक्ट, देखिए अंग्रेज कितने चालाक हैं कि भारत के राजा को लड़ा देते हैं किससे? फ्रांसीसियों से, और खुद सेफ हो जाते हैं। अब इसमें क्या काम होगा कि डुप्ले इसमें इसको हरा देता है, डुप्ले इसको अनवरुद्दीन को हरा देता है, और सीधे सीधे इसमें न तो किसी की जीत होती है न किसी की हार होती है, नुकसान होता है सिर्फ अनवरुद्दीन का, यानी भारतीय राजाओं की कमजोरी इस युद्ध से पता चलती है। अब जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, कारण तो हमें एक पता ही होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कब हुआ था। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो युद्ध समाप्त हुआ था वो कौन सी संधि से हुआ था? तो ये हुआ था एक्स-ला-सापेल, एक्स-ला-सापेल की संधि से हुआ था। तो हमने पढ़ा प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 में हुआ था। कारण क्या थे? ऑस्ट्रिया के राजा पर अपने फायदे का राजा बनाना। तत्कालीन कारण क्या थे? कैप्टन बॉर्नेट था। कैप्टन बॉर्नेट अंग्रेजी अधिकारी था, इसने फ्रांसीसी जहाज़ों को लूटने का काम किया, और फ्रांसीसी जहाज़ों को लूटने के बाद में कैप्टन वहाँ डुप्ले था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किसको बुलाया? ला बोर्डेन को बुलाया। कहाँ से बुलाया? मॉरिशस से बुलाया। इन्होंने मद्रास पर कब्जा कर लिया। अनवरुद्दीन ने हस्तक्षेप किया, लेकिन डुप्ले ने मद्रास को नहीं छोड़ा। फिर डायरेक्ट युद्ध होता है अनवरुद्दीन और डुप्ले का, और इसमें अनवरुद्दीन हार जाता है। ये था, हमने एक बार रिकॉल कर लिया। और प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध भी कहते हैं, सेंट टोमे का युद्ध भी कहते हैं। ये था हमारा प्रथम कर्नाटक युद्ध। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा पीसीएस प्री तक। अब पढ़ते हैं हम कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, यानी प्रथम के बाद में कौन सा आएगा? द्वितीय युद्ध, यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ढंग से समझते चलना एक एक शब्द को। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? पहला हुआ था 1746 से 1748 तक। अब एक बार समय यहाँ छोड़ देना है, 1749 ये कब हुआ है? 1749 से लेकर के 1754 तक, यानी ये युद्ध हुआ है वो हुआ है 5 वर्ष, यानी 1746 से 1700, देखो यही याद होने वाला है आपको। 1746 से 1748 तक पहला युद्ध चला 2 साल, 1 साल का गैप लगा। 1749 से 1754 युद्ध चला 5 वर्ष। ठीक, अब द्वितीय युद्ध के कारण क्या थे? वही कारण जिसमें एक दूसरे के हित छिपे होते हैं। अब ये है भारत। अब भारत में 2 स्थिति हैं, ये है कर्नाटक और ये है हैदराबाद। कर्नाटक पर भी अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने हित का राजा बनाना चाहते हैं, और हैदराबाद पर भी अपने हित का राजा बनाना चाहते हैं। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो हैदराबाद की जिसने स्वतंत्र रूप से स्थापना की थी उसका नाम था निज़ाम उल मुल्क। अब निज़ाम उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर निज़ाम उल मुल्क की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद में निज़ाम उल मुल्क का पुत्र और निज़ाम उल मुल्क का पौत्र दोनों इस हैदराबाद की गद्दी के लिए युद्ध करते हैं। पुत्र नासिर जंग और पौत्र मुजफ्फर जंग। देखिए दोनों में जंग लग रही है। मुजफ्फर जंग, पुत्र नासिर जंग और पौत्र मुजफ्फर जंग। अब नासिर जंग को अंग्रेज सपोर्ट करते हैं, यानी अंग्रेज चाहते हैं कि हैदराबाद की गद्दी पर कौन बैठे आकर के? नासिर जंग बैठे आकर के। अब फ्रांसीसी क्या चाहते हैं कि हैदराबाद की गद्दी पर उसका पौत्र, यहाँ पर फ्रांसीसी चाहते हैं। इस बात को कौन चाहता है? फ्रांसीसी। ऐसे ही ठीक ये कंडीशन बनी यहाँ पर कर्नाटक में पहले से राजा कौन था? अनवरुद्दीन, जो हमें पता है। और अनवरुद्दीन किसके साथ था? भाई फ्रांसीसियों से तो इसका युद्ध हुआ था। तो सीधी सीधी बात है, अंग्रेज किसको जिताना चाहेंगे? अनवरुद्दीन को जिताना चाहेंगे।
और कर्नाटक पे मराठों ने एक व्यक्ति को क्या कर रखा था, कैद कर रखा था। 7 वर्ष के बाद मराठों ने जब उस व्यक्ति को आज़ाद किया, 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष के बाद उस व्यक्ति को आज़ाद किया, उसका नाम था चंदा साहिब। अब चंदा साहिब को कौन बिठाना चाह रहा है इन दोनों में गद्दी के लिए, यानी कर्नाटक की गद्दी के लिए? किन दोनों में? अनवरुद्दीन में और चंदा साहिब में युद्ध हुआ। अब अंग्रेज फ्रांसीसी चंदा साहब को जिताना चाहते थे, यानी गद्दी पर कौन को बिठाना चाहते थे? कर्नाटकी पर चंदा साहब को। अब दोनों में, यानी पहले कर्नाटक युद्ध में कौन जीता था? फ्रांसीसी जीते थे। इस वाले युद्ध में कौन जीतेगा? इस वाले युद्ध में यहाँ पर ये मारा जाता है और यहाँ पर ये मारा जाता है, और इसी के बीच में अंबूर का युद्ध भी हुआ था। पूछा जाए कि अंबूर का युद्ध कब हुआ था, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय, यानी अभी तक हमने पढ़ा कि दोनों ही स्थिति, दोनों ही परिस्थितियों में कौन आगे निकल रहे हैं? फ्रांसीसी आगे निकल रहे हैं। गारंटी है मेरी, आपको यही याद हो जाएगा। एक एक चीज़ को विस्तार से समझा रहा हूं मैं आपको। अब है तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे। अब देखिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध में होता क्या है कि 2 देश होते हैं। एक होता है प्रशा, एक होता है ऑस्ट्रिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध, पहले तो यहाँ लिख लेते हैं हम तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से लेकर के कब तक चला था? तो ये चला था 1756 से लेकर के, अब देखो यहाँ 2 साल छोड़नी है, 1756 से लेकर के 1763 तक। इसे कहते हैं हम सप्तवर्षीय युद्ध। ये 7 वर्ष चला था। कितने वर्ष चला था? 7 वर्ष। और इसका भी कारण जो था वो यूरोप का कारण था, यानी यूरोप में कारण था। इसका जो कारण था वो यूरोप का कारण था, यानी जो प्रशा है इसे अब किस नाम से जानते हैं? जर्मनी के नाम से जानते हैं। और ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया को तो ऑस्ट्रिया के ही नाम से जानते हैं। इन दोनों में युद्ध चलता है, प्रशा और ऑस्ट्रिया में। अब प्रशा को समर्थन कौन दे रहा है? ब्रिटेन दे रहा है। अपने अपने हित छुपे हुए हैं इसमें। ऑस्ट्रिया को समर्थन कौन दे रहा है? फ्रांस दे रहा है। अब यहां से फ्रांस से एक व्यक्ति चल करके आता है भारत में, काउंट डी लाली। काउंट डी लाली, काउंट डी लाली आता है। ये सबसे पहले क्या काम करता है कि एक किले को जीतने का काम करता है। उस किले का नाम क्या होता है? सेंट फोर्ट डेविड। यानी आते ही ये क्या काम करता है? काउंट डी लाली सेंट फोर्ट डेविड किले को जीत लेता है, जो कि अंग्रेजों का होता है। यानी अचानक से आया और सेंट फोर्ट डेविड इसने जीत लिया। अब अंग्रेजों को तो बहुत बेकार बात लगती है। बोले हम हर बार हार रहे हैं फ्रांसीसियों से, हमें हर बार मुंह की खानी पड़ रही है, हर बार हमें मुंह की खानी पड़ रही है, और फ्रांसीसी आते हैं और इसने ये जीत लिया। अब अंग्रेजी व्यक्ति क्या कर रहा है? सर आयरकूट नेतृत्व करेगा किसका? अंग्रेजों का। सर आयरकूट नेतृत्व करेगा किसका? अंग्रेजों का। और एक युद्ध होता है कब? 1760 में। इस युद्ध को नाम दिया जाता है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया? सर आयरकूट ने किया। वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान में लड़ा गया था, और 1760 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1760 में लड़ा गया था वांडीवास का युद्ध। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार होती है। किसकी हार होती है? फ्रांसीसियों की हार होती है। और हमेशा के लिए 1760 ईस्वी के बाद में इनका प्रभुत्व, जो इनकी इच्छा थी कि भारत में अपना राज स्थापित किया जाए, वो इनका खत्म हो जाता है फ्रांसीसियों का।
इस युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? पेरिस की संधि से हुई। देखो मैं बीच वाले में बताना भूल गया था कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो पांडिचेरी की संधि से हुई थी, और तीसरे की पेरिस की संधि से, और पहले की एक्स-ला-शापेल की संधि से। यानी कि एक्स-ला-शापेल, पांडिचेरी और पेरिस। ए पापे इसकी शॉर्ट फॉर्म है ए पापे। ए पापा मुझे पैसे दे दो, यानी इसकी ये ट्रिक बन जाएगी। इसके बाद में हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते ही हम आपको पूरा का पूरा ये नेक्स्ट पार्ट हम समझाएंगे आधुनिक भारत की श्रृंखला में। इसी प्रकार से आप लगे रहिए। और देखिए, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, देखिए जा करके देखो, और नहीं किया होगा आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए देविका चैनल को, देविका क्लासेस को, और आपको इसी प्रकार से मटेरियल मिलता रहेगा। धन्यवाद।